Om Sangeetaya Namaha. Hello, welcome my honorable listeners. As usual, I am Pranupake Parma Sargam, coming from Gandhinagar, Gujarat, India. Okay. Today I am going to present. I like to explain theory, and in this theory, I like to discuss about rag importance, most IMP importance of the Vadi in rag. Okay, IMP importance of the Vadi in rag and with Samvadi. Okay. नमस्कार, मैं पीके परमार गांधीनगर से आ गया हूँ और आज हम क्या करेंगे, आज हम शास्त्र की समझूती करेंगे। उसमें शास्त्र का जो टॉपिक है वो टॉपिक है वादी राग में वादी स्वर का महत्व और संवादी स्वर का भी महत्व। तो राग में वादी संवादी स्वर का महत्व, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो राग में वादी संवादी स्वर का महत्व। तो सबसे पहले वादी क्या होता है आपको मालूम है, वो हो गया आगे। फिर राग के जो मुख्य स्वर होता है, प्रधान स्वर होता है, उसी को हम वादी स्वर कहते हैं। और संवादी स्वर किसको कहते हैं कि जो वादी स्वर को सहायता करता है, हेल्पर ऑफ द वादी, दैट इज कॉल्ड संवादी। ओके, द चीफ स्वर ऑफ द राग दैट इज कॉल्ड वादी एंड हेल्पर ऑफ द वादी इज कॉल्ड संवादी। तो राग में इसका क्या महत्व है? बहुत बड़ा महत्व है भाई, बहुत बड़ा महत्व है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वादी का क्या महत्व है। तो वादी में इसके लिए 3 बातें याद रखने की है। 3 शब्द बहुत आईएमपी है। वदति इति वादी, जो ज्यादा बोलता है। प्रयोग विपुल स्वर, जिसका प्रयोग ज्यादा होता है। और वादी राजा प्रति गए थे, मतलब कि जो किंग ऑफ द राग, राजा राग में राजा के समान है। राग रूपी राज्य में राजा के समान है। वादी राजा प्रति गए थे। ओके, तो इस 3 बाबतों में ध्यान रखने का सबसे पहली बात है वदति इति वादी। राग में जो स्वर ज्यादा बोलता है, अर्थात ज्यादा बोलना चाहिए, उसी को ही हम वादी स्वर कहते हैं। उसमें ज्यादा बहुत्व होता है, न्यास भी होता है, ठहरना क्या होता है, ये सब होता है, तो हम उसे वादी स्वर कहते हैं। वादी के स्वर मिलते हैं, वदति इति वादी। सेकंड, प्रयोग विपुल स्वर, जिसका प्रयोग बार बार होता है, बार बार उसका प्रयोग होता रहता है। सभी जगह अलग अलग स्वर समूह में उसका प्रयोग होता ही रहता है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, प्रयोग विपुल स्वर। और थर्ड बाबत है जो है कि वादी राजा प्रति गए थे। हमारा कोई राज्य हो तो उसमें जो चीफ होता है, चीफ मिनिस्टर, और कोई कंट्री होती है तो उसमें वड़ा प्रधान होता है या राष्ट्रपति। इसी प्रकार हमारा राग रूपी राज्य में राजा कौन होता है, तो वादी स्वर होता है। सभी जगह सबको उसको मानना पड़ता है, जो बोले वो उसको समझना पड़ता है, उसके नीचे हाथ के नीचे काम करना पड़ता है, जैसे राज्य में करते हैं। तो उसके जो कर्मचारी वो कौन है, तो सबसे पहला उसका मेन कर्मचारी है संवादी, और उसके बाद आएगा अनुवादी। जो अनुवादी राग में होता है ना, वो भी सब ये वादी के कर्मचारी है। ओके, तो इस प्रकार ये राग रूपी राज्य में वो राजा भी है। तो जैसे हम एक प्रयोग करेंगे, कल्याण राग है, देखो तो कल्याण राग में वादी राजा कौन है, तो गंधार है, संवादी निषाद है। तो हर जगह में नीरे गा गरे नीरे सा नीरे गा मा गा मा रे गा गा मा पा मा गा नीरे सा नी गा नीरे सा नीरे गा मा गा मा पा मा दा पा मा गा गरे मा गा पा मा गा ने दा मा गा गरे गरे ने रे सा। तो इस प्रकार ग ग ग, तो वो क्या हुआ, संवादी स्वर। और नी का भी प्रयोग ज्यादा हुआ तो वो संवादी स्वर हुआ। तो वादी संवादी में डिफरेंस क्या होता है कि जो वादी स्वर होता है ना, उसके चौथा या 5वां स्वर संवादी स्वर होता है। यानी ग है तो ग को एक, म दूसरा, प तीसरा, ध चौथा और नी 5वां आ गया। तो 5वां स्वर होता है वो क्या होता है, संवादी स्वर। अभी कभी कभी चौथा भी स्वर हो सकता है। यानी संवादी स्वर वादी स्वर से चौथा या 5वां स्वर जो होता है
उसी को संवादी स्वर कहते हैं। समझ में आया? तो संवादी स्वर के बारे में भी हम अलग एक एपिसोड करेंगे, लेकिन अभी ये बात समझो कि वादी से चौथा या पांचवा जो स्वर होता है उसी को संवादी स्वर कहते हैं। तो इस प्रकार वदति इति वादी प्रयोगे विपुल स्वर और वादी राजा प्रति गए थे, ये तीन बाबतें याद रखने की। वादी के साथ क्या संबंध है, राग में वादी का क्या संबंध है, क्या महत्व है, क्या वर्चस्व है, क्या बहुत्व है, क्या न्यास है, ये सभी वादी को लागू होता है, इसीलिए वादी राजा है। तो आज इतना, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओम संगीताय नमः।